औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के सामने मैंने जिस तरह आपको कहा था कि जी लैपटॉप जो है मेरा उसके ऊपर प्रॉपरली वीडियो की रेंडरिंग का काम मैं रोक रहा हूँ और एक पीसी जो है वो सेटअप करवा रहा हूँ ताकि उस पर काम किया जाए। तो आज ये आपके सामने जी मैं पीसी की कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे ये पीसी पड़ा है जी और ये सबसे ऊपर उसका एक बॉक्स पड़ा है, तो इसके बारे में आपको सारा बताते हैं। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ। ठीक है जी। ये जी आप कह सकते हैं कि वाईफाई वाला एक डब्बा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैंने मदरबोर्ड लिया है उसके अंदर वाईफाई नहीं है, तो ये अलहदा से वाईफाई डिवाइस लगवाई है। फिर ये जो हैं ये उन दुकानदार जो भाई आदिल भाई उन्होंने गिफ्ट दिया है कि जी आपने पावर सप्लाई की जो है वो अगर अब बिजली अप डाउन होती है तो ये कवर कर लेगा, कोई आपके मदरबोर्ड या ग्राफिक कार्ड पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये उनका एक तोहफ़ा था उन्होंने दिया। फिर ये एसएसडी जो है लगाई हुई ए डाटा की 512 GB की है जी, NVMe। ठीक है जी। और ये मतलब 512 GB की लगवाई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। आगे ये दो रैम्स हैं जी, और ये रैम किंगस्टन की हैं, सादा सी लगवाई हैं, कोई मतलब शशके को नहीं डाले। और ये 8-8 GB रैम की हैं 3200 MHz की। ये सारी चीज़ें न्यू मतलब न्यू हैं बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद जी ये एक PSU पावर सप्लाई यूनिट, जिस तरह आपको पता है ग्राफिक कार्ड जब यूज़ करना है तो उसके अंदर आपको पावर सप्लाई यूनिट ज़्यादा चाहिए हो, तो ये GP750 की वाट की 80+ जो है 3 साल इसकी वारंटी भी होती है, तो ये पावर सप्लाई यूनिट यूज़ की है। उसके बाद ये है जी हमारा प्यारा सा मदरबोर्ड। बहुत ज़्यादा हैवी मैंने मदरबोर्ड नहीं लिया क्योंकि मेरा इतना यूजेज नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी काम के लिए। तो ये है जी B760MP DDR4 सपोर्ट करता है, PRO और MSI का है जी। ये आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ जी कि ये किस किस जनरेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये आप क्या देख लें जी 12th और 13 जनरेशन को सपोर्ट करता है। बाकी ये यहाँ पे नीचे सारी इसकी स्पेक्स लिखी हुई हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं ये सारी। ठीक है जी। और बड़ा अच्छा बोर्ड है इसके अंदर, अंदर कुछ भी नहीं पड़ा जी। ये इसमें शापर में था तो ये वो रखा हुआ है। और ये जी थंडर का सबसे बड़ा जो केसिंग है, ये उसका खाली डब्बा पड़ा है। ठीक है जी, थंडर का, थंडर स्कार का। और इसके अंदर RGB फैंस भी हैं, वो भी लगवाए हैं। तो थोड़े बहुत तो यार शशके डालने चाहिए ना, बिल्कुल ही अब सादे पे नहीं चलना चाहिए। तो ग्राफिक कार्ड जो है वो इसके अंदर ही है। ये मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। इसको जब मैं ऑन करूँगा तो फिर आपको बेहतर नज़र आएगा। ये दूर से चले दिखा देते हैं। ठीक है ये, और बिल्कुल ये भी पिन पैक ले लिया है। तो ये आगे इसके आगे फ़ैन दो, ये थोड़ी देर में इसको मैं रन करता हूँ फिर चलाता हूँ। और इसके अंदर साइड पे अगर देखें तो इस साइड से तो आपको नहीं नज़र आएगा, दूसरी साइड से चलें आपको दिखा देते हैं। तो जब भी इस साइड से अगर आपको दिखाएं तो ये एक मिरर ग्लास साथ लगा हुआ है, इसके अंदर ये सारा सिस्टम है। तो इसको चले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ, फिर इसके अंदर लाइटें और वो GPU कार्ड, वो GPU कार्ड जो है उसके बारे में भी आपको फिर बताता हूँ। तो ये देख लें जी, ये मैंने वैसे स्क्रीन ऑन की हुई है और जितना कोशिश करूँगा, ये देखें जी ये शशके भी थोड़े से ऐड हो गए जी यहाँ पे जी। इसके अंदर ये RGB लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये फ्रंट से भी हैं। ये कवर है। ठीक है जी, ये जी कवर लगा हुआ है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ऊपर ये ऑप्शन लगी होती है यहाँ पे कलर्स वाली, ये जो है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखें, अब कलर्स देखें जी, अब ये आ गए हैं। अब उसको फिर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये आ जाएंगे। ये देखें ग्रीन हो गए, रेड आए,
अंदर पर्पल हो गया, ब्लू हो गए, मुख्तलिफ यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा सेटअप बनाया है जी। ग्राफिक कार्ड यहाँ से नज़र आपको नहीं आ रहा होता, लेकिन चलें कोशिश करता हूँ। वो आपको नीचे से एक पर्सन नज़र आ रहा होगा इस इमेज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास जो कह सकते कैमरा का लेंस है वो जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो जिधर जिधर जितना उसको नज़र आ रहा है, ये देखें वो जहाँ पे वो आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ भी होगा GEF फोर्स RTI। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला 3060 Ti जो है ये RGB फैंस चल रहे हैं जी। और ये देखें जी, क्या बात है जी, थोड़े से हमें भी यार शशके लगाने करने चाहिए, ठीक है जी। और PC बड़ा अच्छा बन गया। तो ये सारी बाकी सारे डब्बे शब्बे आपके सामने खोल के रखे हुए हैं, ये देखें जी, ठीक है जी। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे नीचे चेकिंग करने के लिए रखा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा और फिर ये जहाँ नमाज है, नमाज पढ़ता हूँ मैं। तेरी कभी कभी मस्जिद नहीं जाता ज़्यादा, मतलब मस्जिद कम ही गया हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता, लेट आते हैं कॉलेज से। तो आज तो चले जुम्मा था, मस्जिद से होके भी आया हूँ। तो ये डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये बाकी सारे मेरे छोटे मोटी चीज़ें हैं, ये आपको पहले दिखाता रहता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जा रहा है, एक लैपटॉप पड़ा होता था, वो लैपटॉप भाईजान उधर चले गए, चलो वो भी दिखा देते हैं। ये मेरा दोस्त ही समझे यार, इसको अलहदा नहीं करते, मुझे बड़े बड़े काम करता आ रहा है। तो HP का मैंने कहा यार इस पर बोझ नहीं डालते, कर तो लेता रेंडरिंग, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा बोझ नहीं डालते, बोझ इस पर डाला तो बेचारा जवाब ही न दिया जाए। तो ये मैं नॉर्मल यूजेज के लिए रखूँगा, अपना काम शाम कॉलेज का करना हो या वैसे कोई रूटीन में। और यहाँ नमाज़ पढ़ी है, टोपी मेरी पड़ी है, तो वहाँ पे जी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। और नीचे छोटा सा TV भी रखा है अलहदा, और कभी कभी मैचेस देखने हो या टॉक शोज़, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है। तो ये पंखा लगा हुआ है, ये गर्मियों में यूज़ करता था, लेकिन अब सर्दियाँ आगे पड़ा हुआ है इधर ही। तो इधर वो एक लाइट भी है जी, वो वीडियोस बनाने के लिए होता है। तो बाकी ये घड़ी चल रही है जी, टाइम देखने में कब ये वीडियो बना रहा हूँ। आज फ्राइडे के जुम्मे के बाद, ठीक है जी, 3 हो गए हैं। तो चले जी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं। यहाँ से आपको लाइटें नहीं नज़र आएंगी, वो लाइटिंग वाला एरिया वो दूसरी साइड पे है, तो वो आपको वहाँ से दिखा देते हैं। ये देखें जी, वाह जी वाह, मज़े ही मज़े हो गए हैं, ठीक है जी। तो मैंने कोई गेमिंग पर्पज़ के लिए तो नहीं लिया, सिर्फ प्रीमियर में वीडियो एडिटिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कार्ड जो मैंने लिया ये मैं बता दूँ 85,000 का लिया है, और सेकेंड हैंड में था, ठीक है जी। आप हैरान हो जाएंगे कि न्यू में क्यों नहीं है। न्यू वाला जो है जी 180,000 का है, 1,80,000 का है। तो इतने पैसे मेरे पास नहीं थे बजट के, तो ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है। कार्ड का दिल तो नहीं था इतना हैवी लेने का, लेकिन उसके बगैर रेंडरिंग होनी कोई नहीं है, मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता, उसके पास इंटरनल ग्राफिक्स नहीं है, और अगर होते भी तो ग्राफिक कार्ड के बगैर प्रीमियर नहीं काम करता। तो ये था जी छोटा सा सेटअप जो कि आपके सामने मैंने शेयर किया। तो बाकी ये मैंने सिस्टम कहाँ से बनवाया वो भी बता देता हूँ जी। वैसे तो पिंडी में मेरे 2-3 और भी दुकान शॉप कीपर्स के साथ बड़ी अच्छी गपशप दुआ है, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया कि नुमान भाई हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वहाँ पे डड्डू चार्जर के नाम से, ठीक है जी। तो नुमान भाई के पास बॉसेस, मतलब उनके दोस्त ने मिल के काम कर रहे हैं। तो उनमें आदिल भाई जो हैं वहाँ पे थे, और एक भाई है उनको मुझे नाम नहीं याद, पठान ही थे, जिन्होंने सारी बिल्डअप ये मतलब सारा उन्होंने सेटिंग्स उन्होंने करके मुझे दिए, सारा सेटअप लगा के दिया है। तो बड़ा अच्छे कोऑपरेटिव हैं आदिल भाई, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ों में उन्होंने कंसेशन दी है कि जो कि आम शॉप्स में मुझे लगता है नहीं मिलेगी। तो बाकी कार्ड की वारंटी 1 महीने ही होती है, यूज़ कार्ड में होती है, लेकिन क्योंकि नुमान भाई का एक नाम भी है इसमें, कंप्यूटर्स के लोग उनके पास बड़े आते हैं ख़रीदते हैं, और आपको पता है वो बड़े फेमस भी हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखें। तो फर्स्ट ट्राई की, लेकिन जब मैंने उनसे मुलाकात हुई आदिल भाई से, नुमान भाई वहाँ पे थे, लेकिन उनके कोई दोस्त आए हुए थे या कोई और इशूज़ था, कोई प्रॉब्लम्स थे, वो हल कर रहे थे। तो बाकी आदिल भाई से बड़ा अच्छे गपशप रही, बहुत तसल्ली से उन्होंने काम किया। तो बाकी अब चलाने पे डिपेंड करता है, वही बात कि मैं हैवी गेम्स तो यूज़ करता नहीं हूँ, तो ना कोई मैं गेम्स खेलता हूँ ना हैवी यूज़ करता हूँ। मेरा काम छोटा सा, वो भी 1080 पे होगा,
4K पे ट्राई करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाते, लेकिन ये है कि चले एक दफ़ा ट्राई करेंगे छोटी मोटी वीडियो बना के। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं जी। आपके लेक्चर्स भी आएंगे, आप तो प्रॉपरली वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। तो आपने अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को क्लिक कर देना है। जी हाँ, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।